आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, मैंने आपको अपने पिछले वृत्तांत में यह बताया कि एक क्षण में भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है। दोस्तों, उसी का सूक्ष्म वृत्तांत जो कि उसका अगला हिस्सा है, आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, अंतकाल में जब मृत्यु होती है, जब प्राण निकलते हैं, तो उस समय जो समझने की बात है उसके बारे में यह वृत्तांत आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत को बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें समझने की बात यह है कि अंतकाल की एक विशेष बात यह है कि उस समय यदि राजसी तामसी वृत्ति वाला भी पुरुष भगवान का ध्यान करता हुआ, भगवान के तत्व ज्ञान को समझता हुआ प्रयाण करता है, तो वह भी भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार सत्वगुण की वृद्धि के समय भी परमात्मा के तत्व का ज्ञान उसे सहज ही हो जाता है। बहुत ही उत्तम समय है, अंतकाल के समान ही महत्वपूर्ण तथा सहज है। ऐसे समय में सावधान होकर ध्यान की चेष्टा करनी चाहिए। दोस्तों, मरणासन व्यक्ति को किसी भी प्रकार प्रभु कीर्तन में, प्रभु नाम के जपने में, प्रभु के स्मरण में, प्रभु वंदन में किसी भी तरह से लगाना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे समय में थोड़े साधन से ही बहुत बड़ा काम हो जाता है। अब दोस्तों, सवाल यह आता है कि यह पता कैसे लगता है कि सत्वगुण में वृद्धि का समय आ गया है। इसका आंसर इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत, ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत। यह 14वें अध्याय के 11वां श्लोक है। जिस समय देह में अंतःकरण, अपना अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना जागृत होती है और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय यह जान लेना चाहिए कि सतोगुण में वृद्धि हो रही है। इस समय मनुष्य परमात्मा को जानने का प्रयास करता है तो उसे शीघ्र ही लाभ प्राप्त हो जाता है। उसे शीघ्र ही ऐसे अवसर पर भगवान की कृपा से क्षण मात्र में ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों और भक्तों, मेरी सलाह और विचार में मनुष्य को वैराग्यपूर्वक ज्ञान और ध्यान में ही अपना चित्त लगाना चाहिए और समय बिताना चाहिए। महात्माओं का साथ और उनके वचन सुनकर चेष्टा ये करनी चाहिए कि उसी में स्थित रहने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से क्षण मात्र में ही ज्ञान हो जाना कोई असंभव बात नहीं है। ऐसे समय दुखों का अभाव हो, शांति की प्रतीति हो और ज्ञान बोध की बहुलता हो, सात्विक सुख का अनुभव हो। अपने चित्त की वृत्ति को सात्विक करके वैराग्य में आ जाने से अपने अंतःकरण को शुद्ध करिए, ज्ञान स्वतः प्राप्त होता रहेगा। दोस्तों, इसी को हम आत्मज्ञान कहते हैं। जिस प्रकार नींद खुलने पर स्वप्न टूटकर स्वाहा, उससे हम ज्ञान लेते हैं कि 4 दिन में, 4 दिन के इस जीवन में, इस जीवन को स्वप्न समझने पर किसी किसी का मन अपने आप शांत रहता है। तो दोस्तों, यह आपको मैंने बहुत ही सूक्ष्म उपाय प्रभु प्राप्ति, भगवत प्राप्ति का बताया।
और जो अंत काल में किसी भी मनुष्य के इतने काम आएगा कि दोस्तों बस इससे मोक्ष होने वाला है। दोस्तों यह मेरे शब्द नहीं हैं, यह भगवान कृष्ण के शब्द हैं जो मैंने श्लोक आपको पढ़कर सुनाए, उनका अर्थ सुनाया। दोस्तों यह पुराण में निहित है, कोई मेरी बनाई हुई वस्तु नहीं है, मेरे बनाए हुए वाक्य या शब्द नहीं हैं। दोस्तों आज के इस सूक्ष्म वृत्तांत में बस इतना ही। कल तक के लिए इंतज़ार करिए अगले वृत्तांत की। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।